हेलेलुया, हेलेलुया, हेलेलुया। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को एवेंजलिस्ट जॉन वेस्ली की ओर से, मेरी तरफ से यानी कि और मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। जेहोवा मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन साहब अपोस्टल जी को मैं और उनके परिवार को स्वागत करता हूं आज के दिन, आज के समय के लिए। और जो आज वचन परोसा जाए, उस वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य दिखने पाए, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ रहने पाए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो कुछ वचन बोया जाए उसमें बोलने में मेरी सहायता और मदद होने पाए। मैं एक बार फिर से अपने जो मिनिस्ट्री यूके के हमारे चेयरमैन साहब चरणजीत सिंह जी को और उनके परिवार को, उनके टीम को, जितने भी यहाँ पे पासवान आते हैं, जितने भी दास दासियाँ जो वचन को परोसते हैं, इसके लिए उन सभी को मैं आपके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता हूँ। वो जो नन्ही से एक बच्ची एंजल है, वो वचन के द्वारा आराधना करती है और महिमा करती है, बहुत अच्छा लगता है। और हम सब भी वैसे ही अपने बच्चों को उस संस्कार को दे सके। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। आगे मैं वचन में जाने से पहले आज के दिन फिर से परमेश्वर ने मुझे आप लोग के मध्य में लेके आया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि एक मौका दिया है कि हम बातचीत कर सके, एक नया कुछ सीख सके। आज हम जो सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से, उस वचन को भी अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में लागू करते हुए, क्योंकि जब कभी भी हम वचन का प्रचार करते हैं तो केवल वचन लोगों के लिए नहीं होता। जब तक अगर मैं अपने जीवन में उसे अपने अंदर में ना लेके जाऊं, अपने अंदर में उसे वैसे ना चलूं, परमेश्वर का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव अगर मेरे जीवन में झलके नहीं, तो वचन मेरा प्रचार करना व्यर्थ है मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि मैं भी, हमारे जीवन में बहुत सी कमी घटियाँ रहती है। हम सोचते तो हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, लेकिन हमारे जीवन, आज वही प्रोत्साहन की बात करेंगे आपके लिए और मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के जीवन के लिए, कि हम आत्मिक उन्नति के लिए प्रोत्साहन करेंगे। जो परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें पवित्र शास्त्र में से जो सिखाया है, इन बातों को हम सीखेंगे आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। हम एक दूसरे को प्रभु के मार्ग में लेके चलने के लिए परमेश्वर से हम सहायता मांगते हैं। चलिए एक दुआ को प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ खुदा बाप तेरे पास चरणों पे आते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आप नहीं चाहते कि हम मनुष्य में से एक भी मनुष्य जो है, एक भी जाति, एक भी कुल, एक भी भाषा के लोग में से एक भी व्यक्ति नाश हो। आप चाहते हैं कि हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक मनुष्य जाति जो है इस पृथ्वी में फैले हैं पिता परमेश्वर। आपके वाचा के अनुसार हर एक लोग प्रभु जी वो दीर्घायु का जीवन को पाए इस पृथ्वी में भी, और एक अनंत जीवन को प्रभु जी वो देखने पाए। यस लॉर्ड, आपने इसलिए पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी हमारे लिए रख छोड़ा है पिता परमेश्वर। आपके प्रिय पुत्र के द्वारा पिता परमेश्वर, जो आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर हम पापियों के लिए पिता परमेश्वर स्वर्ग से उतर के पिता परमेश्वर इस पृथ्वी में आए पिता परमेश्वर। हम पापियों के बीच में, मध्य में प्रभु जी उन्होंने वास किया, ताकि मनुष्य का जीवन नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस लॉर्ड, आज उसी सुसमाचार को जब हम प्रभु जी देखते हैं पिता परमेश्वर, उस सुसमाचार के द्वारा पिता परमेश्वर कितने पापियों का, कितने प्रभु जी पापियों ने अपने मन को फिराया है पिता परमेश्वर, कितने पापियों ने अपने जीवन को बचाया है पिता परमेश्वर उस अथाह कुंड में जाने से। इसके लिए हम आपका वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन पिता परमेश्वर पवित्र है पिता परमेश्वर। आपका कलाम जो है वो जीवित है खुदा बाप। आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, जो आत्मिक प्रोत्साहन के लिए है पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, ये स्पिरिचुअल लिविंग फॉर ये जो है आज का जो टॉपिक है खुदा बाप, उसको मैं तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूँ। यस लॉर्ड, वैसे आत्मिक जीवन में प्रभु जी हम जीने वाले हर एक व्यक्ति होने पाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे साथ संबंध बना के तेरी निकटता में प्रभु जी निरंतर हम चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। इसी दुआ के साथ प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। जितने लोग अभी इस वक्त प्रभु जी और लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ेंगे, जो है मिनिस्ट्री यूके में पिता परमेश्वर पेज में लाइव में जो जुड़ते हैं, जो आने वाले समय पे जुड़ेंगे खुदा बाप, उन्हें बहुतायत की आशीष देना
और उस वचन की भेद और उस वचन की गहराई को समझने के लिए प्रभु जी उनकी सहायता और मदद करना, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना, ताकि हम तेरे वचन को, हम एक मनुष्य को ना देखें, कोई भी प्रभु जी उस वचन में प्रभु जी मुझे ना देखे, लेकिन तेरी ओर दृष्टि करे, तेरे वचन की ओर दृष्टि करे और अपने जीवन में प्रभु जी वो लागू करके चलने वाला होने पाए। यस लॉर्ड, सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज का यहाँ मौसम अनुकूल नहीं है पिता परमेश्वर, बरसात है पिता परमेश्वर, भारी बारिश हो रहा है खुदा बाप, उसे भी तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ, क्योंकि बारिश भी है पिता परमेश्वर, वो भी तेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता इस पृथ्वी में। यस लॉर्ड, प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पण देते हैं कि जो कुछ भी हो पिता परमेश्वर तेरी नाम की महिमा के लिए होने पाए पिता परमेश्वर। जो कुछ हम कार्य करें पिता परमेश्वर तेरी नाम ऊंचा होने पाए, तेरा नाम प्रभु जी सब लोगों में प्रभु जी महान होने पाए खुदा बाप। हर एक जन प्रभु जी मसीह लोगों के जीवन से प्रभु जी तेरे नाम की महिमा करने पाए। अन्य जाति भी प्रभु जी जो तुझे जानते नहीं है प्रभु जी, वो मसीहों का जीवन को देख के प्रभु जी तेरे नाम से महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आज के दिन को मैं एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। आने वाला दिन विश्राम का दिन है पिता परमेश्वर, उस विश्राम के दिन में हम सब तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। उस स्थान में प्रभु जी बैठ के पवित्रताई के द्वारा प्रभु जी इसी दुआ के साथ आज के समय को आपके हाथों में देता हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, और हमारे जो मिनिस्ट्री यूके के पेज को, टीम को तेरे हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की टेक्निकल प्रभु जी इश्यू किसी प्रकार का ना होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन परोसा जाए उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए। सारी बातों को आपके हाथों में देते हुए इस दुआ को जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज के लिए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और आज का जो टॉपिक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह जीवन के लिए आत्मिक प्रोत्साहन। जो मसीह जीवन होता है, मसीह जीवन के लिए आत्मिक प्रोत्साहन, ए स्पिरिचुअल एक्सहॉर्टेशन फॉर क्रिश्चियन लिविंग। आज इसमें हम देखेंगे कि एक आत्मिक जीवन जो होता है, हम क्रिश्चियन तो जैसे कि मैं हूं, मेरे जन्मजात क्रिश्चियन हैं हम लोग, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो थे वो क्रिश्चियन थे। आज बहुत लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह के वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, और यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के बाद उनका जीवन में वो वचन जो है प्रभावित करता है। वो वचन जब प्रभावित करता है तो वो अपने जीवन को वो भी चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सत्य के खोज में रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग भी जो है मसीह की जो जीवन की शिक्षाएं हैं वैसे चलने वाले होने पाए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दिन जो आत्मिक उन्नति के लिए हम चाहते हैं कि जो कुछ भी आज परोसा जाए वैसा जो जीवन में, वो मैं भी वैसे ही अपने जीवन में प्रभु जी, मैं परमेश्वर से हमेशा ही मांगता हूँ कि जब तक हमारा जीवन है हम आत्मिक जीवन में आगे और बढ़े, क्योंकि हम सब में परिपूर्ण कोई भी नहीं है। हम कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि केवल परमेश्वर पवित्र है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं वो पवित्रताई को अपने जीवन में लाने के लिए, वो लाने के लिए हमें परमेश्वर के निकट रहना है। आज इसी के बारे में हम देखेंगे, आत्मिक जीवन के बारे में, क्योंकि आत्मिक जीवन, एक्चुअली आत्मिक जीवन है क्या? आत्मिक जीवन जो है, आत्मिक जीवन जो होता है संसार से हमें क्या करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, एकदम अलग कर देता है। आत्मिक जीवन जो है संसार के कार्यों से हमें अलग कर देता है। आत्मिक जीवन में जब प्रवेश करते हैं हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चालू कर देते हैं। आत्मिक जीवन में हम प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर में प्रेम आ जाता है। आत्मिक जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो हम पवित्रताई के साथ चलते हैं। आत्मिक जीवन में हमारा जब चलना चालू करते हैं तो हमें वचन का भेद समझ में आता है। हम वचन के साथ साथ चलने वाले होते हैं, और उस वचन को हम जानते हैं कि ये वचन जो है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या उजियाला है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें उस आत्मिक जीवन की ओर हमें चलना है। ये मैं केवल आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन मेरे लिए भी है। जब कभी भी हम वचन को परोसते हैं तो जब हम चाहते हैं कि उस वचन के अनुसार हमारा भी जीवन हो, क्योंकि अगर एक पास्टर, एक पासवान अगर लाखों लोगों का जीवन बचा ले, अगर उनका जीवन खुद वैसे ना हो तो क्या मतलब। इसलिए वह वचन कहता है कि पास्टरों से न्याय बहुत लिया जाएगा, जो परमेश्वर के दास होते हैं उनसे न्याय लिया जाएगा। हाँ मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी कि आप लोग भी निरंतर प्रार्थना करें हर एक पासवान के लिए, हर एक दास दासी के लिए,
कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले होने पाए। चलिए हम देखेंगे आत्मिक बारे में आगे। परमेश्वर की सेवा का जीवन है ना, हम निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से, बाइबल में से रोमियो अध्याय 12 का 1 से हम देखेंगे। इसमें लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ वचन कहता है हमसे क्या चीज को हमें चढ़ाना है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे शरीर को, क्योंकि ये शरीर के द्वारा ही तो पाप होता है हमारे जीवन में। अभिलाषाएं जागती है, हमारे आंखों की अभिलाषाएं जागती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक 5 इसमें जो है पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर मसीह को जान गए हम, मसीह को जानने के बाद भी अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन क्या होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम निकालते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 में हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 यहां लिखा हुआ है, जो पहला है में हम देखते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर जो है किसी को भी नाश नहीं होने देना चाहता है, किसी को भी उस नरक के कुंड में नहीं लेके देने जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए यहाँ पे लिखा किसकी इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए मसीह यीशु में, यहाँ वचन कह रहा है तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी महान बात है। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, निरंतर जो है हमारा जीवन जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना ये नहीं कि मैं अपने लिए प्रार्थना करूं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे, हाँ हमें करना अपने पत्नी बच्चे के लिए, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हम उस आत्मिकता में बढ़ने के लिए, हाँ प्रभु जी मुझे उस सामर्थ्य दे, हाँ प्रभु जी मुझे उस अभिलाषा से दूर रखना, हाँ प्रभु जी मुझे उस क्रोध से दूर रखना, हाँ प्रभु जी मुझे उस बुरी आदतों से मुझे दूर रखना, उस बुरी संगति से मुझे दूर रखना। परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करें और निरंतर क्या करें मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। जो दूसरे लोग संसार को जानते हैं, संसार की दौड़ में फंसे हुए हैं, संसार में जो फंसे हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए निरंतर हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे प्रिय भाई और बहनों। आपकी और मेरी प्रार्थना के द्वारा मैं आपसे निश्चय कहता हूं, मैं आपसे 100% कहता हूं कि आप और जब प्रार्थना करेंगे, किसी भी जो बिगड़े हुए लोग हैं, कोई पाप में अपने जीवन को बिता रहा है, कोई नशे में अपने जीवन को बिता रहा है, जो एकदम संसारिक जीवन को बिता रहा है, उसके पास भी जाने की जरूरत नहीं। आप उसको जानते हैं, अगर उसका नाम लेके आप पुकार के जब अपने कमरे में, अपने कोठी में जब आप उसके लिए प्रार्थना करना चालू करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसके हृदय को कायल करेगा और उसके हृदय को परिवर्तन करेगा और उसके जीवन को बदलेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये है परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए आज हम सब मसीह जीवन में बहुत खास बात होती है लोग के लिए। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम सब अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भारत देश में हम रहते हैं। भारत देश में जो है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कम से कम 400 से ऊपर तो अलग ही अलग धर्म है। बहुत से जो लोग मानने वाले हैं, धर्म की पुस्तकें हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो सब लोग अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जब हम कभी प्रार्थना करते हैं, कोई अन्य जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितने बढ़िया लोग हैं, ये हमारे लिए प्रार्थना करते हैं करके। ये है परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हम हर किसी के लिए, जो बीमार है, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो मुसीबत में है, जो गरीब है, जो अनाथ है, उनके लिए हम क्या करें, निरंतर प्रार्थना करते रहे, प्रभु के साथ संगति में जुड़। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे लिए होना चाहिए।
क्या है परमेश्वर का वचन? जब तक आज उसको हम नहीं जानेंगे तो उसे हम समझ नहीं पाएंगे मेरे प्रिय भाई। भजन संगीता मेरे साथ निकाल लेंगे, भजन संगीता 119 का 105। भजन संगीता 119 का 105 में वचन हमसे यूं इस प्रकार बातें करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। जब तक अगर हम ये नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि ये वचन सच में हमारे पांव के लिए दीपक है। अगर ये पांव के लिए दीपक का मतलब मेरा प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार जब हम गाड़ी में जाते हैं तो हमें रोशनी नहीं दिखती है, रास्ता में मार्ग नहीं दिखता है, तो गाड़ी में सामने क्या रहता है? कार हो या बाइक हो, एक लाइट होता है, वो मार्ग दिखाने के लिए रहता है। लेकिन ये वचन जो है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए, ये पांव, ये वचन को जब हम जानेंगे, परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हर बुरे काम करने से, हर पाप के मार्ग में जाने से हमें क्या करता है? रोकता है। इसलिए हमारे पांव के लिए क्या है? वो दीपक है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसे हमें समझना है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का जो वचन है, लिखा हुआ है इसमें कि मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितनी सुहानी बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर का वचन को हम अपने आप में मानते हैं, पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, उस वचन में चलते हैं, तब क्या करता है परमेश्वर का वचन? हमें क्या करता है? बुरे मुसीबत में फंसने से, हमें पाप में फंसने से, हमें बुरी संगति करने से, हमें हर प्रकार के क्रोध से, मुसीबत से, जलन से हमें क्या करता है? वो बचाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो पैर जो है किसी लड़ाई झगड़े में फंसने को नहीं देता है। कब? जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि ये वचन जो है, ये पवित्र वचन जो है मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है। जब हम इसे जानेंगे कि ये वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, जब ये हमारे पांव के लिए दीपक बन जाएगा तो क्या करेगा? वो हमें किसी भी लड़ाई झगड़े, किसी भी ऐसे जगह पे नहीं लेके जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जहां पे हमारा जीवन बड़ा दुख भरा हो, जहां पे हमारे जीवन में हम मुसीबत में फंस जाए। इसीलिए हमारा जीवन कैसा रहेगा? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हमारे मार्ग जो बनेंगे ना, उजियाला होगा। हमारा मार्ग परमेश्वर उजियाले से भर देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे हम देखेंगे इसी में, इसमें लिखा हुआ रोमियो में 2 पढ़ेंगे, इस संसार के सदृश्य ना बनो। इसी में, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आत्मिक जीवन में जब बढ़ने का मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ एक क्रिश्चियन बन गए, बपतिस्मा ले लिए, हम बैठ ना जाए। हम परमेश्वर के राज्य के लिए खोज करें कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में हमें खोज करना है। कब, क्यों खोज करना है? जब हम परमेश्वर को जान गए कि ये उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। ये जब हम जान जाते हैं तब क्या करना है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो आपके और मेरे पापों के लिए मारे गए हैं। जब ये हम जान जाते हैं तो उस परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के बाद हमें क्या करना है? हम संसार का, यहाँ लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने से। जब हम प्रभु में आ जाते थे क्या होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों? हमारा मन निर्मल नया हो जाता है बपतिस्मा लेने के बाद, क्योंकि हम उस समय ये काम को करते हैं कि जो पाप मैं करता था अब से वो ना करूंगा। इस बातों को हम परमेश्वर के आगे रखते हैं और हम जब क्लास लेते हैं कि पाप को जान जाते हैं, बुराई को जान जाते हैं, उससे जब दूर होते तो हम क्या होता है? हमारा मन नया बन जाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। है ना? हम मनुष्य हैं, हमारे बीच में टेम्पटेशन बार बार आएंगे। शैतान क्या करता है? बार बार हमारे जीवन में टेम्पटेशन को लेके आता है।
जब वो टेम्पटेशन क्यों लेके आता है? जब नजर हटी दुर्घटना घटी। जब हम परमेश्वर से दूर होते, प्रार्थना से दूर होते, वचन से दूर होते मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो शैतान क्या करता है? हमें फिर गिराने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कभी कभी मसीह में भी आने के बाद हम बहुत अपने आप को समझ लेते हैं, हमसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। मसीह में जो होता है अपने ज्ञान को दिखाना नहीं है। विजडम जो होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, बुद्धि और ज्ञान, ये दो बातें होती है। बुद्धि का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है। लेकिन आज जब कई लोग, मैं फेसबुक में भी देखता हूं, चल रही है बहस चल रही है, आज मसीह विरोधी लोग आ गए हैं। मैं देख रहा था फेसबुक में, जब वो डाल रहा था पेज में, एक लोड कर रहा था मैं परमेश्वर के वचन को, जब हम डालते हैं कभी कुछ चीज़ों में देखते कई लोग भरमाने वाले आ गए हैं। एक बहन है, पता नहीं वो बहन जो है वो संसारिक बातों में, देखिए प्रभु में रह के, तो जो लोग सच में जब प्रभु में रहते हैं, जब ऐसे वचन को देखते हैं, जब ऐसा स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, इसमें उस वचन को सुन के क्या करते हैं? परमेश्वर के आत्मिक जीवन से वो गिर जाते मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि अंतिम दिनों में वचन कहता है कि भरमाने वाले आएंगे। वो बहन यहाँ उस वचन में कह रही है, हमें सजना संवरने से कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं अपने कॉन्टेस्ट को बदलो, अपने उस चीज़ों को बदलो, है ना, बिंदी लगाने से कुछ नहीं होता है, ऐसे ऐसे प्रकार के। क्योंकि उस समय हाँ सजना संवरना पहले भी होता था मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप सजना संवरना कैसा है? आत्मिक जीवन से हमें सजना संवरना है। महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पुरुषों के लिए भी सजना संवरना कोई बुरी बातें नहीं है। हम कुछ चीज़ों को समझे, है ना। बिंदी लगाना, जो नहीं लगाते वो लोग भी क्या हो जाएंगे? बिंदी लगाना चालू कर देंगे। बिंदी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग को मैं बता दूं, तीसरी आंख है, ये एक प्रतीक है, उसे हमें नहीं करना है। तो वो लोग ऐसा जब बताना चालू करती है, वो बहन ऐसा टाइप का, मैं आज क्या प्रोत्साहन कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? आत्मिक जीवन, गलत भरमाने के लिए नहीं आए। आज वचन का टॉपिक ये है, मसीह जीवन के लिए आत्मिक प्रोत्साहन। मसीह जीवन जीने के लिए हमें क्या होना चाहिए? आत्मिक जीवन का प्रोत्साहन करना। ये सब बातें को व्यर्थ करने से कुछ होता नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये करना, वो करना, वो करना, ऐसा बोल के क्या बोल रहे कि लगा सकते, हम सज सकते, संवर सकते। ये क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों? परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक जीवन सिखाता है, जो संसार में हम करते थे उससे दूर होने के लिए कहता है, उससे दूर हट के चलने के लिए कहता है। तो कई लोग जो होते हैं, जो पहले से जो उससे है, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना को चाहता है। जब हम आत्मा और सच्चाई से करते तो हमको परमेश्वर ही नहीं कह रहा है। जब हम वचन को पढ़ते जाएंगे, निरंतर उसमें बने रहेंगे, तो हमारा जीवन बदलता जाएगा। और जब हमारा जीवन बदलता जाएगा तो हमें समझ आएगा, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान हमें मिलते जाएगी मेरे प्रिय भाई बहन। बुद्धि और ज्ञान के बारे में जो बता रहा था, बुद्धि जो होती है, बुद्धि जो होती है, बुद्धि का काम क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? बुद्धि का काम है स्टोर करना, बुद्धि का काम अर्जित करना। बुद्धि क्या करता है? जैसे मोबाइल में हमारा मेमोरी कार्ड रहता है। आज जब हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में इतना जीबी उतना जीबी, बस उतना जीबी अगर खत्म हो गया, 128 जीबी का मोबाइल है, 256 जीबी का, तो क्या हो जाता है? भर जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? डिलीट करना पड़ता है। ये सोच के देखिए, परमेश्वर ने जो मनुष्यों को जो बुद्धि दिया हुआ है, इस शरीर में जो बुद्धि दिया है, उसमें आप कितना भी स्टोर करो, अनलिमिटेड स्टोरेज दिया हुआ परमेश्वर ने। तो उस बुद्धि को
अर्जित है ना, बुद्धि को क्या करना है हमें स्टोर करने के लिए। तो हमें बुरी बातों को स्टोर नहीं करना है। जितने भी, जब हम नए जीवन में जाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम संसार में चलते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, गाली देते थे, हम शराब पीते थे, नशा करते थे, चुगली करते थे, झगड़ा करते थे, ये क्या थे, हम संसार में चलते थे। वैसे ये सारी चीजों को मसीह जीवन में आने के बाद प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम चलना चालू कर देते हैं, तो वो सबको हमारे जो जीवन में रहता है उसे क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। अगर नहीं भी करते मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो डिलीट करना जान जाए। मोबाइल में से डिलीट नहीं करना है। मोबाइल का डिलीट तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे जो जीवन को पाना चाहता है, अनंत जीवन को जो पाना चाहता है, वो अपने जीवन से बुरी चीजों को क्या करे, डिलीट करते चले जाए। ये बुद्धि का काम, बुद्धि का काम। बुद्धि तो ऐसे परमेश्वर है, जो हमें परमेश्वर ने जो बुद्धि दिया वो क्या कर रहा है, अच्छी अच्छी बातों को स्टोर करने के लिए। आप देखिए इसी बुद्धि में, यही बुद्धि मोबाइल एंड्रॉयड को बनाया, यही जो है कंप्यूटर बनाया, सब कुछ इस पृथ्वी में जो है मनुष्य की बुद्धि तो बनाया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस बुद्धि को किसने बनाया? इस बुद्धि को बनाने वाला हमारा जीवित यीशु मसीह परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो महान परमेश्वर है। और बुद्धि जो है हृदय में लेके आना है। वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 16:21 में, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान को बढ़ाता है। जब वो बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि शरीर सर में जो रहती है, वो जब हट जाती है तो कोई मतलब नहीं। जब हम डिलीट करते हैं, शरीर में हमको परमेश्वर ने कहाँ दिया है, सर में दिया हुआ है। उस ब्रेन को दिया अर्जित करने के लिए। यह हमारी बुद्धि है और परमेश्वर, क्योंकि नीति वचन 1 के साथ में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, आरंभ है। और बुद्धि कौन है मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर है। जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे हृदय में आ जाती है, ये हृदय में ऐसे नहीं आएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। हृदय में आने के लिए जो बुरी बुरी बातें हैं उसे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर जैसा पवित्र है, वैसे हमें पवित्र बनना पड़ेगा। तब हमारे जीवन में वो होली स्पिरिट कार्य करता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। पवित्र आत्मा तब कार्य करता है जब हमारे जीवन से उस बुराइयों को डिलीट करते हैं हम, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि आ जाती है। जब बुद्धि आ जाती है तो क्या लिखा हुआ है उसमें, नीति वचन 16:21 में, मधुर वाणी की तरह ज्ञान को बढ़ाता है। और ज्ञान का काम है उसे बांटना। ज्ञान का काम घमंड करना नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे वचन आता है, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा पास्टर हूं, मैं छोटा पास्टर हूं। मैं एक ही चीज जानता हूं, जो परमेश्वर की इच्छाओं पे चलता है, जो निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहता है, जो परमेश्वर के वचन को मान के आज्ञाकारिता से चलता है, अपने परिवार की आज्ञाकारिता से, माता पिता के आज्ञाकारिता होके चलता है, वो है सच्चा इंसान मेरे प्रिय भाई और बहनों। वो है सच्चा पासबान। सबसे बड़ा पासबान वो होता है परमेश्वर के नजरों में, जो उसकी इच्छाओं को पूरी करते हुए चलता है। आगे हम देखेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो बुद्धि और ज्ञान दो अलग बातें हैं। बुद्धि यानी विजडम है ना, ज्ञान मतलब नॉलेज। बुद्धि का काम है अर्जित करना, स्टोर करना, और ज्ञान का काम है, नॉलेज का काम है उसे जब आप नॉलेज प्राप्त कर लिए, नॉलेज अगर सबसे ज्यादा अगर आपको नॉलेज कहीं से प्राप्त करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। दुनिया के बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड, कहीं भी ऐसे किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। आपको जो नॉलेज जो मिलेगा तो ये पवित्र शास्त्र है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस पवित्र शास्त्र ही मिलेगा। परमेश्वर की बुद्धि के बाद आपके जीवन में नॉलेज आ जाएगा। इसलिए सुलेमान राजा ने क्या मांगा था? सुलेमान राजा ने परमेश्वर से क्या मांगा था? बुद्धि मांगा था। बुद्धि जब आ जाती है तो हमारे पास क्या आ जाता है? नॉलेज आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, विवेक आ जाता है निर्णय लेने का। तो वैसा हमें आत्मिक जीवन हमें जीना है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको और मुझे वैसा आत्मिक जीवन को जीना है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो वह विश्वास के परिणाम
के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। और जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, आत्मिक जीवन का ये है। हमारे जीवन में आत्मिक जीवन जब है, आपको अगर भविष्यवाणी का मिला हुआ है, आपको वचन परोसने का मिला है, आपको उपदेश देने का मिला हुआ, आपको सेवा करने का मिला हुआ है, तो हमारे जो जैसा काम करने का आपको वरदान मिला है, आप सब उसमें क्या करें, बड़े अच्छे से लगे रहे, लिखा हुआ है। दान देने वाला भी कैसा लिखा है, दान देते समय कुड़कुड़ा के नहीं देना लिखा हुआ है। हम दान देते समय पर्स खोलते हैं, पर्स खोलने के बाद छांटते हैं बड़ा छोटा। तो दान देते समय भी हमें कैसा देना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, उत्साह के साथ दान देना है। परमेश्वर को हो या अनाथों को हो या गरीबों को हो, बचा उचा नहीं देना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। परमेश्वर को जो भेंट भी हम चढ़ाते हैं ना, परमेश्वर इसीलिए जो भेंट को मांगा था, केन और हाबिल से भी मांगा था। आप शुरुआत की बात बता रहा हूं, स्टार्टिंग से आप देख लीजिए, उत्पत्ति से बाइबल में परमेश्वर कोई भी है ना, उसके बाद याकूब भी जो था, कोई भी दाग धब्बे वाली नहीं। भेंट जो होता है परमेश्वर को कैसा चाहिए रहता है, एकदम पवित्र चाहिए रहता है। हमारा जो हृदय परमेश्वर को कैसा चाहिए, हमारा समय कैसा चाहिए परमेश्वर को, उत्तम समय, बचा हुआ समय नहीं चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये जो दान बोल रहा हूं मैं, ये बचा हुआ समय हम देते हैं परमेश्वर को। दिन भर मस्ती मौज सब कुछ कर लेते, आखिरी में आके प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु जी मुझे आपने दिन भर संभाला, मुझे बचा के रखा मुसीबत से। ये बचा हुआ समय मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पे अपना मेघ को बरसाता है। परमेश्वर जो है दोनों को क्या करता है, अपने ऊपर मेघ को बरसाता है, दोनों की सुधि लेता है परमेश्वर, हर एक की सुधि लेता है परमेश्वर। लेकिन हम क्या करते, बचा हुआ हमारा उत्तम समय जो है मेरे प्रिय भाई और बहनों, भोर को 3 बजे सबसे पहले आप कनेक्ट हो जाइए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को अपना समय दीजिए। यहां लिखा हुआ है कैसे करें, बड़ा उत्साह से। दान भी जो दोगे तो उत्साह से दो, और दया करे तो हर्ष से। हम दया भी करते किसी के लिए तो क्या करते हैं, सोच सोच के करते, दया करते और 10 बार हम किसी को बताते हैं, अरे दया आ गया उसके ऊपर, मदद कर दिए थे हमने, उसको 1000 रुपए दे दिया, उसको 5000 रुपए दे दिया, उसको हमने रोटी खिला दिया। दया भी करना है तो हर्ष से, बड़े आनंद से, बड़े खुशी से करना है। ये आत्मिक जीवन है मेरे प्रिय भाई और बहनों। जिसके जीवन में परमेश्वर आ जाता है, जो निरंतर परमेश्वर के साथ बना रहता है, जो प्रार्थना में बना रहता है, जो वचन में बना रहता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जो इसके अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, वो वैसा जीवन को जीता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो कभी प्रश्न नहीं करता है, उसका जीवन बदल जाता है। आत्मिक जीवन में हम बहुत से चीजों को सीखते हैं मेरे प्रिय भाइयों। आत्मिक जीवन में हमें जीना है। जब तक अगर हम आत्मिक जीवन को नहीं जानेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ हमारे जीवन में नहीं है, हम रोज चर्च जा रहे, हर संडे चर्च जा रहे हैं, ये आत्मिक जीवन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। चर्च हमें जाना है, चर्च तो जा रहे हैं, लेकिन हम आत्मिक जीवन जो अभी जो चल रहा है इसमें आगे वो चीज नहीं बता पा रहे हैं, वैसे चल नहीं पा रहे हम, तो वो आत्मिकता नहीं है, वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। आगे हम देखेंगे प्रेम। प्रेम जो है, इसी में रोमियो जो है लिखा हुआ वचन में, वही रोमियो का जो टॉपिक में है, रोमियो 12:1 से लेके 21 में मैं पढ़ रहा हूं अभी। रोमियो 9 में देखेंगे, 1:9 में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
यहां तो हम कंपटीशन करते हैं, घर बनाने में कंपटीशन करते हैं। उसने ये गाड़ी खरीद लिया तो मैं ये कार खरीद लूं, उसके पास वैगनआर है तो मैं क्रेटा खरीद लूं। हम उसमें बढ़ चल के काम करते हैं, दिखावे में बढ़ चल के हम कलीसिया के अंदर में, चर्चेस के अंदर में हम बढ़ चल के दिखाते हैं। यहां पे वो नहीं लिखा है। वैसे हम एक दूसरे को प्रेम करने में क्या करें, बढ़ चढ़ कर भाईचारा के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करने में, जब एक दूसरे को जब हम आदर करना है ना, तो कंपटीशन कर लो मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने मुझे प्रेज द लॉर्ड नमस्ते बोला तो उसे हम प्रेज द लॉर्ड नमस्कार गले लगा लिए। जितना आप प्रेम बांट सको, ये आत्मिक जीवन है। जब आपके झूठा नहीं, जब परमेश्वर आपके अंदर में रहेगा, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कर सकते हैं। आप अपने अंदर में नफरत का बीज को रख के परमेश्वर के वचन को परोस नहीं सकते हैं। परोसने वाला झूठा मसीह है, भरमाने वाला मसीह है। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में आएगा तो आप सच्चा प्रेम सबसे करना चालू करोगे, परस्पर आदर करना चालू करोगे, एक दूसरे का आदर मान सम्मान करना चालू करोगे। ये है स्पिरिचुअल लाइफ, ये है आत्मिक जीवन मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब तक हम एक दूसरे का आदर मान सम्मान नहीं कर पाएंगे, आज के तारीख में तो परिवार में बच्चे ही नहीं करते हैं। माँ बाप का आदर नहीं करते बच्चे, क्योंकि कमी है आत्मिक जीवन में मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए बच्चों को भी क्या करना है, अपने आत्मिक जीवन में क्या करना है, हमें प्रोत्साहन करना है अपने ही बच्चों को। मैं जोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज के सरली सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो सरली सिस्टर यूपी से आते हैं और उनकी बेटी को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और जोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज में उनकी बेटी वचन को परोसती है। जोवा मिनिस्ट्री के पेज में उनकी बेटी परमेश्वर के लिए महिमा करती है। छोटी सी एक बच्ची है एंजल, आप सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कितनी मग्न हो जाती है, कितनी आनंद से भर जाती है जब वो करती है। वो बच्ची, उसके अंदर में उत्सुकता, मतलब इतना एक्साइटेड रहती है। अपने बच्चों को वैसा जब हम सिखाना चालू करेंगे, परमेश्वर में आगे बढ़ना चालू करेंगे, तो उसके अंदर में नफरत रहेगा ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर में जो आज्ञा मानकर चलेगा, परमेश्वर में जो आगे चलेगा। वो बच्ची अभी टॉपिक जो हुआ था, लास्ट टॉपिक जगई के बारे में बताई थी, तो मैं वैसे माता पिता को आशीष देता हूं कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से नवाजे, परमेश्वर के कलाम को उनके जीवन में सिखाए, ताकि वो जीवन जो है, क्योंकि सबसे बड़ी अगर प्रॉपर्टी होती है, हम बढ़ चलकर कंपटीशन करते हैं घर बनाने में, सामान खरीदने में, एक एक चीज। उसके पास इतना बड़ा टीवी है तो मैं इतना बड़ा टीवी ले लूं, ये गाड़ी है तो मैं ये गाड़ी खरीद लूं, ये ऐसा ड्रेस पहनता है तो मैं भी वैसा ड्रेस कर लूं। इसमें कोई कंपटीशन करके कोई बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये सब धरा का धरा रह जाएगा यहाँ इस पृथ्वी में, कितने भी धन दौलत संपत्ति क्यों ना हो। ये शरीर जब परमेश्वर ने बनाया, पाप में गिरने के कारण ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। जब ये शरीर की कोई गारंटी नहीं है, उस गारंटी को लेने वाला इस पृथ्वी में आपके और मेरे मध्य में आया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। उनका नाम है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह जो है स्वर्ग से उतर के इस पृथ्वी में आए और गारंटी दिए, अगर तुम अपने पापों को, वैसा जीवन को छोड़ के मेरे पीछे चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में अनंत जीवन दूंगा। ये हमारा यीशु मसीह है। इसलिए अपने बच्चों को उस संगति में बनाए, वैसे बढ़ाए। और क्या चीज है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर कुछ है जो खत्म नहीं होने का कभी भी, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का पवित्र कलाम है मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो कभी नष्ट नहीं होगा। संसार की सारी चीजें नष्ट हो गई। आज देखिए, आज कई चीज 2000 साल पहले का भी देख लीजिए, 100 साल पहले का भी देखिए, पृथ्वी में वो सब चीज लुप्त होते चले गया है।
लेकिन ये परमेश्वर का वचन आज भी है, आज भी आपके हाथों में, आज भी मेरे हाथों में है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अगर अपने बच्चों को देना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है आज परिवारों में, बच्चों में होती है। अगर देना ही है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, अगर कुछ देना है तो 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो वचन में बांट दो लोगों को, ये वचन तेरे लिए बेटा, ये वचन तेरे लिए बेटी, इस वचन के अनुसार जियो। तो ये वचन जो है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारे लिए। ये प्रॉपर्टी जो रखेगा अपने पास, उसके लिए जो क्या हो जाएगा, ये एडवांस है, ये टोकन मनी है हमारे जीवन का। ये वचन जो है, इसको टोकन जो रख लिया, उसके लिए वहां पे क्या हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। उसका प्लॉट वहां पे बुक हो जाएगा स्वर्ग में, परमानेंट रजिस्ट्री हो जाएगी वहां पे। इसलिए अपने जीवन में बच्चों को परमेश्वर के वचन से सिखाइए, आत्मिक उन्नति के बारे में सिखाइए, ताकि आदर करना सिखाइए, बड़ों को आदर मान सम्मान करना सिखाइए। ये है मसीह जीवन, ये है स्पिरिचुअल लाइफ, ये है आत्मिक जीवन। आज हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, झूठा प्रेम करते, हंसते हुए बात करते। मुझे तो समझ में नहीं आता मेरे प्रिय भाई और बहनों, चर्च में एकदम सामने हंसते हुए प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कैसे है ऐसे बात करते, आप पलटते साथ बुराई करना चालू कर देते आपके बारे में। उनके लिए आप भी, मैं भी उनके लिए प्रार्थना करें, निरंतर हम प्रार्थना, क्योंकि मैं नहीं कह रहा मेरे प्रिय भाई बहन, वचन कह रहा प्रेम क्या लिखा हुआ, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो। बुराई का मतलब क्या, चुगली करना, बुराई करना, बैर करना। यहां लिखा हुआ बुराई से क्या करो, घृणा करो बुराई से। प्रेम कैसा होना चाहिए हमारा, निष्कपट होना चाहिए, भलाई में लगे रहो, भाईचारा के प्रेम में से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ये परमेश्वर का जीवन है मेरे पिता परमेश्वर। ये आत्मिक जीवन का एक स्टेप है हमारे लाइफ में। हर दिन क्या होना है, नए बनते जाना है। प्रयत्न करने में आलसी, हम आलसी बन जाते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो कोशिश करने में क्या है, आलसी नहीं बनना है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हम प्रेम के बारे में देखेंगे, इसमें 1 कुरिन्थियों 16:14 में मेरे साथ निकाल लेंगे। 1 कुरिन्थियों 16:14 में लिखा हुआ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। ये आत्मिक जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आपके जीवन में परमेश्वर आ जाएंगे, जब आपके जीवन में आप प्रार्थना में निरंतर बनोगे, अगर जो वचन कहता है ना, जो डाली मुझ में बने रहती है, अगर हम परमेश्वर के साथ दाखिल बने रहेंगे तो हम क्या होंगे, फलवंत होंगे। प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, आत्मिक जीवन में बने रहना है। और हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार। इच्छाओं क्या है, ये वचन। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मेरे बेटे और बेटियां कैसे चले, ऐसा चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। ऐसा नहीं, निष्कपट होके रहे। प्रेम कैसा होना चाहिए, लिखा हुआ निष्कपट होके रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है। आगे हम देखेंगे, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश आता तो हम परेशान हो जाते हैं। आशा एक है हमें कि हम स्वर्ग जाएंगे, आनंद मनाना है उसके लिए। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये नहीं कि प्रार्थना में नित्य लगे हुए, प्रभु मुझे जाना है बाहर, मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश जाना है। प्रभु मुझे आत्मिक जीवन सिखा पिता परमेश्वर, मुझे बुराई से दूर रहने के लिए सहायता कर पिता परमेश्वर, मैं तेरे नजदीक आ पाऊं पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा को समझ के मैं चलने वाला बन सकूं। वैसा हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है, परमेश्वर के नजदीक बने रहना है, परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करने के लिए आगे बढ़ते जाना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे हम देखेंगे, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पैनॉई करने में लगे रहो। क्या लिखा हुआ, आज हम करते पवित्र लोगों की सहायता।
पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो। आज जो परमेश्वर के सत्य वचन को बांटने वाले को तो दबा दिया गया। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे हमारे यहाँ पे जो है, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इंडिया में। छत्तीसगढ़ के जैसे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, हम देखते हैं यहाँ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही कितने सारे बड़े बड़े मॉल आ गए, बड़े बड़े डी मार्ट आ गए। तो बड़े बड़े जो आ जाते हैं डी मार्ट, ये सब क्या करते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को खा जाते हैं। समझ पा रहे मेरी बातों को? जो हम पहले जिसके पास सामान खरीदते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, एक हम ग्रोसरी शॉप में जाते थे, एक राशन के दुकान में जाते थे, जब हम सामान की जरूरत रहती थी वो हमारी जरूरत के समय हमें क्या करता था, उधारी में हमें चलाता था। जब वो हमें उधारी में चलाता है और उधारी में देता था तो हम उससे उधारी लेते थे। आज बड़े दुकानदार लोग आ गए हैं, बड़े बड़े मॉल आ गया, बड़े बड़े जितने भी ये आ गए, तो हम क्या करते, कैश दे के लेते हैं। 1 रुपए भी कम नहीं होता उसमें। लेकिन जहाँ छोटी छोटी दुकानों में हम जाते थे वहां पे हमें क्या मिलता था, मिल जाता, अपनी इच्छा के अनुसार मिलता था, पैसे कम रहते थे, कम करवा देते थे। लेकिन आज मैं इसीलिए आज भी मेरे प्रिय भाई और बहन अपनी वाइफ को भी बोलता हूं, पैसे वालों को पैसा वाला मत बनाओ, जो गरीब है उनसे खरीद लिया करो, बेवजह खरीद लिया करो। एक गरीब अगर 1000 रुपए का सब्जी लेके आके बेच रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं बेच रहा है, वो अपने जीविका जीने के लिए। एक बुजुर्ग लोग आके सब्जी बेचते हैं, रोड पे फल बेचते हैं, वो अपनी जीविका जीने के लिए बेचते हैं। उसमें भी हम जाते हैं, लोग जाते हैं, वो अगर बोलेंगे 40 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, उसमें भी हम रेट कम करवाते हैं। वही आप मॉल में जाइए, मॉल में अगर 10,000 का सामान बोलेगा, 2,000 का सामान बोलेगा, उसमें 1 रुपए कम नहीं रहेगा। बेवकूफ बनाने का काम रहेगा। 2,000 में अगर मॉल वाले को बेचना है तो क्या काम करेगा मॉल वाला, उसमें पहले से ही रेट ज्यादा डाल के रखेगा, डिस्काउंट। ये है बिजनेस पॉलिसी मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज वैसे ही जो सत्य का प्रचार करता है, जो सच्चे प्रभु के दास थे, जो फसल, इसलिए लिखा हुआ है कि बाइबल में खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर कम हैं। तो बड़े बड़े लोग आके छोटे जो सत्य का प्रचार करते थे, उनको सत्य का प्रचार करने के लिए वो लोगों को क्या कर दिए हैं, दबा दिया गया है। आज लोग, बड़े बड़े लोग अपना QR कोड को डाल देते हैं। आप मेरे फेसबुक में देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, मेरे पोस्टर जितने भी बनते होंगे, मैंने कभी भी मेरे प्रिय भाई और बहनों एक भी QR कोड का नहीं डाला है। मैं कभी भी डिमांड करके नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने सेंत में पाया, मैं सेंत में परमेश्वर के वचन को बांटूंगा। लोग क्या करते हैं, उस पैसे को डाल देते हैं। बड़े बड़े लोग आ गए हैं और बेचारे सच में जो सत्य का प्रचार करते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। जो सच्ची सेवकाई करते थे प्रभु का, उनका जीवन जीने के लिए मुश्किल हो गया। जो पवित्रताई के साथ जीते थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13 पद में, रोमियो 12 का अध्याय 13 में, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुआई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। जब मसीह जीवन में हम आते हैं तो बहुत सी चीजें होती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्टेप बाय स्टेप। जैसे नर्सरी में आदमी पढ़ता है तो उसको नर्सरी में जब जाते हैं, प्ले ग्रुप में जाते हैं, उन्हें सॉन्ग सिखाया जाता है, उन्हें रीम सिखाया जाता है ना, पोएम सिखाया जाता है, फिर ABCD अल्फाबेट सिखाया जाता है, फिर अल्फाबेट को पढ़ना सिखाता है, जोड़ जोड़ के हम पढ़ना सीखते हैं अल्फाबेट को। वैसे ही मसीह जीवन है। ये नहीं कि आप मसीह बन गए, प्रभु में आगे बपतिस्मा ले लिए तो हो गया है। तो ये समझिए कि मैं आज भी ABCD सिखाऊं। ABCD के बाद जो अल्फाबेट को हम जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ के एक शब्द बनता है, उस शब्द को सीखते हैं हम, फिर उसके बाद उसको बोलना चालू करते हैं। वैसे ही समझे मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन में भी हमारा क्या होता है, एक एक पल, एक एक क्षण जो होता है हमारा बढ़ोतरी का होना चाहिए, सीखने का होना चाहिए।
ये नहीं मसीह जीवन बन गए, हो गए, हम बहुत बड़े हो गए। आत्मिक जीवन जब आप आओगे, आप कभी भी आपके जीवन में आप चिंतित नहीं रहोगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परेशान नहीं रहोगे, आप दुखी नहीं रहोगे। ये स्पिरिचुअल लाइफ है। आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप दुखी नहीं रहोगे, आप आनंद से भरे रहोगे, आपके अंदर शांति रहेगा, आपके अंदर एक पीस रहेगा। आपसे अगर कोई प्रेम नहीं कर रहा है, आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, आप बुरा नहीं बोलोगे उसके लिए, आप क्या करोगे, उसके लिए प्रार्थना करते रहोगे। आपके बच्चे अगर आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, आपकी बेटी आपसे प्रेम नहीं कर रहे, आपका बेटा आपसे प्रेम नहीं कर रहा, आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, ये मेरे साथ नहीं करता है। ये है स्पिरिचुअल लाइफ। तो स्पिरिचुअल लाइफ सिखाएगा। अगर यहां पे लिखा हुआ अपने सताने वालों को आशीष दो। आज कई जो है अपने माँ बाप को देखते नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। माँ बाप इतने वीडियो वायरल होते हैं, माँ बाप को बहुएं मार रही है, पीट रही है, घसीट रही है, बेड से खींच के मार रही है। कितनी दुख की बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों। माँ बाप को पूछते तक नहीं है, सता रहे हैं ना। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा सताव हो रहा है, आपके जीवन में अगर आपके बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, आपके जीवन में आपके बहू नहीं पूछ रही है, आप क्या करें। अगर आप मसीह को जान चुके हैं, आपने ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, ये आप जान चुके हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल में आइए, नेक्स्ट स्टेप बढ़िए, आप आत्मिक जीवन की ओर बढ़िए। आत्मिक जीवन में आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चालू करेंगे तो आप माफ करना सीखेंगे। इसलिए यह वचन कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो, रोने वाले के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति करो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आज कई बार होता, कोई बता रहा, सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे मेरी बुद्धि, अरे मेरे सामने कौन कोई बोलेगा। इसलिए अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना, नम्रता से, दीनता के साथ हमें क्या करना है, सुनना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। बोल रहा है उसकी बातों को सुनिए। यह स्पिरिचुअल लाइफ है। इस स्पिरिचुअल लाइफ में हमें क्या होना है, बढ़ते चले जाना है और पवित्र जीवन जीना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। कैसा जीना है, पवित्र जीवन। पवित्र लोगों का सहायता भी करना है, पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यकता है उनकी मदद भी करना है और पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन जो जीना है हमें पिता परमेश्वर ने वचन में सिखाया है। हम निकाल के देखेंगे। पहला पत्रस मेरे साथ निकाल लेंगे। पहला पत्रस अध्याय 1 का 15 में हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 का 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 हम देखेंगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कितनी सुंदर बात है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला है ना। तो बुलाने वाला कौन है मेरे प्रिय भाई? मैं नहीं, परमेश्वर होता है। ये परमेश्वर की एक महान योजना, उसका हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार लोग कई गवाही देते हैं, हमें उस पास्टर ने मिला, वो बहन मिली। तो परमेश्वर क्या करते हैं, अपने सच्चे दास और दासियों को भेजते हैं। परमेश्वर जो होते हैं अपने सच्चे दास दासियों को, लोगों को भेजते हैं कि वो सुसमाचार का प्रचार करे, ताकि उनका जीवन जो अंधकार में था, जो सांसारिक जीवन था, उससे बच जाए और वो कैसा हो जाए, आत्मिक जीवन में आ जाए, स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाए। इसलिए पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तो ये बुलाने वाला कौन है मेरे प्रिय भाई और बहनों? परमेश्वर है, यीशु मसीह है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। दिन प्रतिदिन अपने चाल चलन को देखना है। हमको दूसरे का चाल चलन नहीं देखना है। आज लोग दूसरे का चाल चलन को देखते रहते हैं। कई लोग मेरे ऊपर भी देखते रहते हैं, ये जॉन कैसा चल रहा है, क्या है, ये है। तो हम दूसरे का चाल चलन देख के क्या करेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों? दूसरे का चाल चलन देखेंगे तो हमारा चाल चलन बदलेगा? नहीं बदलेगा।
अपने चाल चलन को देखना है कि मैं किस मार्ग में चल रहा हूं। क्या मैं परमेश्वर के साथ संगति कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ भय में चल रहा हूं? क्या परमेश्वर की मैं आज्ञा को मानकर चल रहा हूं? जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, पवित्र लोगों के लिए दान करना, अनाथों की सुधि लेना, गरीबों की, क्या जो सिखाया वैसा मैं जी रहा हूं? अगर मैं वैसा जी नहीं रहा हूं तो मैं एक नामधारी मसीह हूं। मैं एक ओनली नाम का एक क्रिश्चियन हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रिश्चियन छाप लेके मरो मत। लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े जो स्पीकर लोग होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो बोलते हैं गरीब होना, गरीब पैदा होना कोई बात नहीं है, लेकिन गरीब में ही मर जाना, मरेगा आदमी गरीब में। गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में ही उसकी मौत हो जाए, मर जाना, वो बुरी बात है। कई मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस जगत को बनाने से पहले एक भी व्यक्ति को गरीब नहीं बनाया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी में इस सभी को अमीर बना के भेजा था, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, आदम हव्वा के पाप के द्वारा क्या हो गए, लोग गरीब बन गए। तो वो पाप को जो पकड़ के चलता है, संसार के जीवन को जो व्यतीत करके चलता है, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार चलता है, जो संसार की इच्छाओं के अनुसार चलता है, वो क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। मेरे प्रियो, बड़े हर्ष से वो दान नहीं देता है लोगों को, खुशी से मदद नहीं करता है किसी की, खुशी से सुधि नहीं लेता है, वो है गरीब। गरीब इंसान वो होता है जिसके पास सब कुछ है, वो अगर किसी की सहायता नहीं कर पाता है, मेरे हिसाब से किसी की मदद नहीं कर पा रहा है, वो है सबसे बड़ा गरीब इंसान। हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों। सबको समानता से परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया, किसी को भी अमीर नहीं बनाया। उसने चॉइस दे दिया है, तुम मेरे पीछे जो धर्म और राज की खोज करेगा, मैं संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा। इसलिए आज से क्या करें मेरे प्रिय भाई और बहनों, आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए बढ़ते चले जाए, आत्मिक उन्नति की जीवन में बढ़ते चले जाए, दूसरों के लिए प्रार्थना निरंतर करते चले जाए। हम सब आज अपने अपने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, हम निरंतर क्या करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जब तक हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है, मसीह जीवन व्यर्थ है। जब आप प्रार्थना करना चालू करोगे तो मैंने कहा है, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और उस प्रार्थना के अनुसार वहां तक जवाब दे देता है। हाँ सिस्टर, मैं प्रार्थना करूंगा। सिस्टर या निर्मल सिस्टर है ना, संजय ब्रदर के लिए, संजय निर्मल ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। मेरे पति संजय के लिए प्लीज प्रार्थना करना जरूर करेंगे सिस्टर, और करते रहता हूं मैं, करेंगे। उनका जीवन आत्मिक जीवन से परिपूर्ण होने पाए, हम कोई बातों का संकोच ना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, छत दिया हुआ है, रहने के लिए घर दिया। मैं तो किराए के ही घर में रहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों। देने के बाद भी हम क्या करते, परेशान होते रहते हैं। ये सब तो हमारा परमानेंट घर थोड़ी है, चिरस्थायी परमानेंट घर हमारे लिए कहीं और है। सब कुछ त्याग करके छोड़ के जाना है हमें। लास्ट जो है हम एक तो देख लेंगे गलातियों 2 का 20 अध्याय। एक 5 का निकाल लेंगे पहले। गलातियों 5 का 16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शरीर जो है और आत्मा, शरीर क्या करता है, हमें पाप में ढकेलता है, तो आत्मा क्या करता है,
इस शरीर से जब हम पवित्रता ही में जीना चालू करते हैं, परमेश्वर में प्रार्थना में निरंतर बने रहते हैं और पवित्रताई के साथ उसकी आज्ञा को मानकर चलते हैं, तो वो क्या करता है, हमें उस गड्ढे में, उस अथाह कुंड में जाने से हमें बचाता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो। जब हम आत्मा के अनुसार चलना चालू करेंगे तो क्या होगा, ये शरीर की लालसा कभी पूरी नहीं होगी। शरीर की लालसा पूरी कब होती है, जब हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते। तो आत्मा के अनुसार चलना क्या है? आत्मा के अनुसार चलना परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है। परमेश्वर के वचन को काट के नहीं चलना है। परमेश्वर ने जिस मार्ग में चलने को कहा है उसी मार्ग में चलने को कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि तू लड़ाई ना करना, तू जलन ना करना, तेरे को श्राप देने वाले के ऊपर तू श्राप ना देना। ये है परमेश्वर का मार्ग मेरे प्रिय भाई बहनों। जो कोई परमेश्वर के मार्ग में चलता है वो आत्मिक जीवन जीता है। इसलिए क्या जीता है? वो आत्मिक जीवन को जीता है, आत्मा के अनुसार चलता है। आत्मा कौन है? परमेश्वर है। हम सभी के अंदर में अपनी नथनों में एक एक आत्मा को दे के रखा है। इसलिए शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन हमारी आत्मा बचाई ली जाएगी मेरे प्रिय भाई और बहनों। आगे हम देखेंगे इसी में गलातियों 2:20 में हम देखते हैं। गलातियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। जब आप प्रभु मसीह को जान जाते हैं कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, तो अपने आप को भी क्या करना है? हमें क्रूस पे चढ़ा देना है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पर कौन जीवित है मेरे प्रिय बहन में? मसीह मुझ में। जब मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर के पुत्र में यीशु मसीह ने, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी महान बातें हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतनी सुंदर बातें है ना। परमेश्वर ने क्या किया है? अपने पुत्र को किसके लिए दे दिया? आपके लिए दे दिया है मेरे प्रिय भाई और बहनों। यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया, मेरे लिए दे दिया। इसलिए नहीं कि हम संसार की इच्छाओं के अनुसार चले, नफरत करते हुए चले, लड़ाई करते हुए चले, श्राप करते हुए चले, चुगली देते हुए चले, बुराई करते हुए चले। ये आत्मिक जीवन नहीं है मेरे प्रिय। आत्मिक जीवन, स्टेप बदलिए अपने जीवन के। मसीहत होने का जीवन को बदलीजिए। क्रिश्चियन होने का जो है, जो कॉन्टेस्ट जो बोलते क्रिश्चियन होने का जो एक छाप है ना, उसको बदलिए। क्रिश्चियन होना मतलब ये होता है, आपको देख के लोगों का जीवन बदलना चाहिए। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन का चाल चलन देख के, सिर्फ आपको देख के लोग कह सके सच में इनका परमेश्वर कितना महान है, कितने प्रेम से रहते हैं, कितना आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, परस्पर प्रेम करते हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, किसी के साथ चुगली नहीं करते, किसी के साथ बुराई नहीं करते, ठट्टा करने वाले के मंडली में बैठते नहीं। जब वो लोग देखेंगे इस बातों को तो क्या होंगे? क्योंकि मैं भी बैठता था मेरे प्रिय भाई और बहनों टट्टा करने वाले की मंडलियों में। तो हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में अनुभव करते हुए प्रार्थना, परमेश्वर के साथ आत्मिक जीवन में कनेक्ट होगे जब आप करेंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा ये काम छोड़ दे, ये काम छोड़ दे। पवित्र आत्मा सिखाएगा। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो लिखा हुआ वचन, तेरा उठना बैठना सब कुछ बदल जाएगा। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा तो उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बदल जाएगा। ये है स्पिरिचुअल लाइफ, ये है आत्मिक जीवन। तो अपने उन्माद में, आनंद में, हर्षोल्लास के साथ आप जियोगे। आप कभी कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। मसीह जीवन में आप परेशान नहीं होगे, ये ऐसा होगा कि नहीं, ये ऐसा होगा कि नहीं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। स्पिरिचुअल लाइफ में कभी आपको चिंता ही नहीं आएगी, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। ये है स्पिरिचुअल लाइफ। जब आप मसीह में आगे, आप 50 साल भी जी लो, अगर आप आत्मिक जीवन को समझ नहीं पाओगे, स्पिरिचुअल लाइफ में जी नहीं पाओगे, जब तक आपके अंदर में पीस नहीं आएगा तब आपका कोई मतलब वैल्यू नहीं है।
क्रिश्चियनिटी एक छाप है सिर्फ कि हाँ मैंने क्रिश्चियन बन गया, प्रभु को ग्रहण कर रहा, प्रभु के पीछे चल रहा हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई, मैं बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करें। मसीह जीवन में हमें समझना है, हमें क्वेश्चन नहीं करना है। 24 घंटा हम अपने अपने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने लिए प्रार्थना करके क्या करोगे? पास्टर लोगों को देखे आप, कितने प्रभु के दास दासी किसके लिए करते हैं? कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए। क्या पास्टर का ही काम है ये? जब प्रभु के दास और दासी बन जाते, सिर्फ पास्टर का काम नहीं है केवल प्रार्थना करना। वो पास्टर पूरी कलीसिया के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। यीशु मसीह आज प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए। इस पृथ्वी से वो चढ़ के चले गए, आपके और मेरे पापों को इस क्रूस पे लेके जीवित होके वहां पे भी जाके क्या कर रहे हैं? अपने परमेश्वर पिता से रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, उनका जीवन बदल। इनको और मौका दे दे प्रभु, इनको एक और दिन दे दे, इनको एक और जीवन दे दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्योंकि वही अहंकार, वो घमंड को लेके हम चलते रहते हैं। हम सोचते हैं अरे आज कल कर लेंगे, कल देखेंगे। हम नहीं समझ पाते कि कल क्या होगा। वहां पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं आज एक दिन दे दे, आज एक दिन जॉन को दे दे, आज एक दिन एवेंजलिस्ट जॉन को दे दे। वो अपने जीवन का चाल चलन को बदल ले, ताकि जब वो पूरा बदल जाएगा तो वो स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएगा। स्वर्ग के लिए उसका रिजर्वेशन रहेगा। स्वर्ग के लिए जो उसने प्रभु जी जो टोकन मनी दिया था उसको रजिस्ट्री में बदल देगा। वो खुद का उसका परमानेंट घर बन जाएगा। इसलिए यीशु मसीह आज भी वो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज भी परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपके और मेरे जीवन में जो एक एक दिन बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है हमारा जीवन। हम खुश होकर के एक एक साल मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं कि हमारा बर्थडे आ गया, इतने साल के हो गए। नहीं प्रियो, हमारा दिन अगर बढ़ रहे हैं, दिन बढ़ा रहा है, तो हमारे जीवन में सोचिए कुछ कमी घटिया है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो जाए? पूरा साफ कर दे। संसार के सदृश्य न बनो, लिखा हुआ वचन में। संसार की इच्छाओं के अनुसार नहीं चाहता है कि हम चले। चाहता है परमेश्वर कि हम उसकी इच्छाओं के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चले, परमेश्वर के एक एक वचन को मानकर चलने वाले होने पाए। है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि आप जितने लोग जुड़े, परमेश्वर आप बहुत आज की आशीष दे। आप लोग आत्मिक जीवन को समझ के आत्मिक उन्माद में आगे बढ़ते चले और परमेश्वर की इच्छाओं को जाने, परमेश्वर के साथ संगति करें, निरंतर प्रार्थना करें, उसके प्रेम में बने रहे। उसके साथ जब आप प्रेम करना चालू करोगे तो लोगों के साथ आप प्रेम करना चालू करोगे, लोगों के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे, अपने गरीबों के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे, अनाथों के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे, विधवाओं के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे, कोड़ियों के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे। जो अनजान है उसके लिए भी प्रार्थना करिए ना मेरे प्रिय भाई। ये है मसीहत, ये है मसीह जीवन, ये है आत्मिक जीवन, ये है स्पिरिचुअल जीवन। ये नहीं कि स्वार्थी सेल्फिशनेस मत बने। मसीह जीवन हमें क्या होता है? सेल्फिशनेस नहीं सिखाता है। मसीह जीवन क्या है? कपट, लिखा हुआ ना वचन में अपन पढ़े थे रोमियो में, निष्कपट हो। प्रेम कैसा होना चाहिए हमारा? तो कपट है करके, हमारे अंदर में कपट है करके हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, अपने ही परिवार वाले के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं, अपने ही भाई बहनों बच्चों के लिए प्रार्थना कराते रहते हैं। ये कपट है हमारे अंदर में। जब हम निष्कपट, तुम्हारा प्रेम, रोमियो में यहां लिखा हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्पष्ट लिखा हुआ है रोमियो में, रोमियो अध्याय 12:9 में लिखा हुआ, प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। बुराई से घृणा करके भलाई में लगे रहो। मतलब क्या? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। दूसरे जो दुख में है, जो तकलीफ में, जो बीमार में है, जो भूखे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उन सारे लोगों की मदद करो निष्कपट होके। वो है आत्मिक जीवन, वो है स्पिरिचुअल लाइफ मेरे प्रिय भाई और बहनों। स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते जाइए। ये आशा है मेरी कि आज का संदेश, आज का वचन आपके जीवन को छुआ होगा, और छुआ होगा तो आप इस वचन को आप आगे बढ़ा सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, ताकि हम सब, क्योंकि ये प्रभु का सेवकाई जो है एक पास्टर का काम नहीं है। वो अगर कुछ लोग जाके इस वचन सुना नहीं पाते हैं तो प्रभु के वचन को क्या करते हैं? फॉरवर्ड कर देते हैं।
इसीलिए इस वचन अगर आपके जीवन में कार्य किया होगा, आपके जीवन को छुआ होगा, आपके हृदय को छुआ होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आप जेहोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज में जो ये चल रहा है, इसमें आप अपने जो शेयर बटन दिया हुआ है, आप अपने लोगों को शेयर कर सकते हो। मेरे फेसबुक पेज में भी आके इवेंजलिस्ट जॉन में, मैं व्हाट्सएप में भी जो डालता हूँ उसमें से भी जाके आप जो लोग मैसेज है, परमेश्वर का, ये मेरा वचन नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। उसको आप क्या करें, स्प्रेड करें, उसको फैलाए। जब तक वो सत्य का वचन लोगों के बीच में नहीं जाएगा, परमेश्वर का आगमन रुका हुआ है। परमेश्वर चाहते हैं जल्द से जल्द वो वचन सबके पास पहुंचे, सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जो ना चलेगा उनको आग में झोंक दिया जाएगा। जो जिस हालत में रहेंगे लिखा हुआ वचन में, वो उसको उसी हालत में परमेश्वर छोड़ देंगे और उसे क्या करेंगे, सारे लकड़ियों को एक इकट्ठा करके आग में झोंक दिया जाएगा। लकड़ी नहीं है, लकड़ी का मतलब वो हमें, जो लोग परमेश्वर को, हम तो वचन सुना दिए, जो वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहा है, परमेश्वर क्या करेगा, वो सारे लोग को उठा के उस आग में, वो अनंत आग में झोंक देगा। इसलिए उस अनंत आग में ना झोंकने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के सत्य वचन को, परमेश्वर के प्रिय वचन को हम क्या करें, लोगों के साथ साझा करें, बांटे, ये करें। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं। मैं बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, निर्मल सिस्टर के लिए भी, और जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग आने वाले समय पे, समय हो चुका है, ज़्यादा समय ले लिया हूँ मैंने। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हम। चलिए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। चलिए मेरे साथ आप सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ एक खुदा बाप तेरे चरणों पे आते हैं। आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब संसार के सदृश ना बने, हम संसार की बातों को प्रभु जी अपने जीवन से दूर करके छोड़ के पिता परमेश्वर तेरे आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने वाले होने पाए, स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाले होने पाए। एक एक स्टेप हमारे जीवन में, एक एक दिन नया हम बदलते जाए पिता परमेश्वर, तेरे धर्म और राज की खोज करने वाले होने पाए। जितने लोग आज वचन में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु जी जो कुछ बोया जाए इनके जीवन में वो कल्याण के लिए, इनके जीवन में वो आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। जो कोई आने वाले समय पे प्रभु जी तेरे वचन को, तेरे कलाम को प्रभु जी सुन के अपने जीवन में वो ग्रहण करता है, प्रभु जी अपने जीवन में उसे ग्रहण करके चलता है पिता परमेश्वर, उनका जीवन आशीषमय होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे दास होने के नाते मैं सारी बातों को एक कल्याण की घोषणा करता हूं। जितने सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, जुड़ते हैं खुदा बाप और तेरे वचन के अनुसार वो चलते पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन की ओर बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर, उन्हें बहुतायत की आशीष देना। यस लॉर्ड, मैं संजय ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं संजय निर्मकल ब्रदर के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके संग और साथ होना खुदा बाप। उन्हें प्रभु जी जिस प्रकार की भी तकलीफ है, जिस प्रकार की भी रोग है पिता परमेश्वर, से दूर रखना। उनके हृदय को पिता परमेश्वर दुखों से दूर रखना। उनका जो हृदय अगर चिंतित है, दुखित है पिता परमेश्वर, उसे दूर करना पिता परमेश्वर। उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरी करना और उनकी जरूरतों को पूरी नहीं करना। जो रुके हुए काम पिता परमेश्वर तेरे नाम से हम मांगते हैं, उनके हर एक रुके हुए काम पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। मैं सिस्टर को भी आपके हाथों में समर्पण करता हूं, निर्मल सिस्टर के साथ भी आपके हाथों में समर्पण करता हूं खुदा बाप। उनके पैरों को बल दे, ताकत दे, एक नया हड्डी दे दे पिता परमेश्वर, एक एक नस को जोड़ दे पिता परमेश्वर, एक एक नसों में बल दे, एक एक नसों में प्रभु जी तेरा लहू बहने पाए पिता परमेश्वर। उनके बच्चे को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं, एक दूसरे का प्रेम परस्पर बहुतायत की मात्रा में होने पाए प्रभु जी। यस लॉर्ड, उनके बेटे को, बहू को, बच्चों को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। एक बार फिर से मैं संजय ब्रदर को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। जिस प्रकार की भी इस वक्त में प्रभु जी वो तकलीफ में है, परेशानी में है, यीशु नासरी के नाम पे हर एक परेशानी यीशु नासरी के नाम पे कैंसिल होने पाए। राइट नाउ रिलीज एंड आउट इन जीसस नेम। होली गोस्ट टच इन जीसस नेम, टच इन जीसस नेम। यस लॉर्ड, धन्यवाद के साथ तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। जितने बीमार हैं, जितने विधवा हैं, जितने गरीब बच्चे हैं, जितने अनाथ बच्चे हैं, उन सारे लोगों को तेरे पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। आपने हम सबको रहने के लिए छत दिया है पिता परमेश्वर। आपने हमें प्रतिदिन से भोजन से नवाजा है। कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनके पास रहने को छत नहीं है खुदा बाप, जिनके पास एक वक्त भोजन खाने को नहीं है।
होने दे पिता परमेश्वर। इसी में से प्रभु जी आत्मिक जीवन में जो बढ़ते चलते हैं प्रभु जी, तेरे दास दासी बनते हैं पिता परमेश्वर, दान देने में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु जी अनाथों के लिए दान देने पाए, विधवाओं के लिए दान देने पाए, गरीबों के लिए दान देने पाए, बुजुर्गों के लिए सेवा करने पाए पिता परमेश्वर, अपने कपड़े लत्ते तक प्रभु जी उन्हें देने पाए पिता परमेश्वर, पुरानी वस्तुएं नहीं परंतु भली अच्छी वस्तुएं देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जिनके पास छत नहीं है, मैं दुआ प्रार्थना करता हूं उनके लिए एक छत को प्रबंध कर पिता खुदा बाप, उनके संग और साथ होना पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते, तेरे दास दासियों को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। और एक बार फिर से विशेष रूप से मैं जोवा मिनिस्ट्री यूके के पेज को प्रभु जी तेरे हाथों में अर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं। उसमें जितने भी दास दासी आते हैं तेरे हाथों में देते हम पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना खुदा बाप। उस बच्ची को भी तेरे हाथों में समर्पण करता है, एंजल को उसके संग और साथ होना, उसे बुद्धिमान बनाना, हर एक पाप और बुराई से उसे बचा के रखना। यस लॉर्ड, इसी के साथ प्रभु जी मैं हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब को प्रभु जी, मैं चरणजीत सिंह कंबोज जी को प्रभु जी आपके पाक पवित्र हाथों में समर्पण करता हूं। उनके संग और साथ हो इस अवस्था में भी प्रभु जी वो तेरी सेवकाई को निरंतर कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। आपने उन्हें सारे ब्लेसिंग से नवाजा है, उनके हाथ भी और भी लोगों की तक मदद के लिए पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उनके परिवार में उनके बच्चे बहू पिता परमेश्वर, बेटे बहू सब आनंदित रह सके, एक दूसरे से परस्पर प्रेम करने वाले होने पाए, एक दूसरे के फीलिंग को समझ के चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, अपने माता पिता को कोई दुखी न करने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। तेरे हाथों में समर्पण करता हूं उनके बच्चे को प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने अपने दास और दासी को प्रभु जी सेवकाई में रखा। उनके बच्चे प्रभु जी वो प्रभु जी बात को समझ सके, इनकी सेवकाई के कारण, तेरे भय में चलने के कारण, तेरी सेवकाई के द्वारा उनके जीवन में वो आशीष आया पिता परमेश्वर। वो बच्चे समझने पाए कि प्रभु जी माता पिता के कारण, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है तेरे बाप दादों का निकम्मा चाल चलन तेरे पर पोते तक फूटेगा। अगर हम निकम्मा चाल चलन चल रहे हैं तो हमारे बच्चे के बच्चे को ऊपर भी श्राप आएगा। अगर हम आत्मिक जीवन में प्रभु की इच्छाओं के अनुसार जब हम चल रहे हैं तो ब्लेसिंग सारे बच्चों के ऊपर भी आती है। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो आदरणीय है पिता परमेश्वर चेयरमैन साहब, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी जो वो तेरी इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं तो उनकी आशीष उनके परिवार पे, उनके बेटे बहू पे, उनके बच्चों पे बहुतायत की आ रही, आप दे रहे हैं खुदा बाप आशीष। यस लॉर्ड, इसी दुआ के साथ प्रभु जी मैं उस परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं पिता परमेश्वर। और जितने भी इस जो मिनिस्ट्री यूके के परिवार है सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, भारत देश के सारे वासियों को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, इस संसार में जितने भी कुल भाषा के लोग अब पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करता हूं। सारे लोग के संग होने पाए, तेरे सच्चे दास दासी प्रभु जी सुसमाचार का वचन उन तक पहुंचाने वाले होने पाए। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूं, आज के समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं। हाँ पिता परमेश्वर, अंत तक धीरज में हम रह सके, अंत तक धीरज धर के रह सके पिता परमेश्वर। हमें शक्ति देना, बल देना, हमें टेम्पटेशन से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, ताकि शैतान हमारे विचारों में आके भरमाने ना पाए, उस आत्मिक जीवन से हमें गिराने ना पाए, हम तेरी आत्मिक जीवन की और बढ़ने पाए। हर एक जन पिता परमेश्वर मैं सबको तेरे हाथों में समर्पण करता हूं, आज के दिन आज के समय के लिए। सारी बातों के लिए आप धन्यवाद देते हुए इस दुआ को प्रभु जी मैं जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी में पूरी होवे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराध क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। तो एक बार फिर से मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं। मैं जितने भी सिस्टर, सुरीता डेला सिस्टर को है ना, निर्मल सिस्टर को, संजय ब्रदर को और सुनीता सिस्टर को, और जितने लोग जुड़े हुए थे इसमें, सारे लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष से परिपूर्ण करे, आपके जीवन में हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आपको एक स्टेप बाय स्टेप आत्मिक उन्माद में, आत्मिक उन्नति में ऊंचा करते चले जाए। ये मेरी
परमेश्वर से निवेदन है, आग्रह है, यही आपके ऊपर, आपकी परमेश्वर की ब्लेसिंग आप सबों के ऊपर बनी रहे। आज के लिए मैं धन्यवाद देता। आप लोग सब निरंतर मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर के जीवन में निरंतर मेरे प्राण जाने तक मैं परमेश्वर की सेवा करता रहूं और सच्चाई के साथ चलने वाला होने पाऊं। सारी आदर महिमा परमेश्वर को देते हुए मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता हूं। और आप लोग सब बड़े अपनी कीमती समय को निकाल के इसमें जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। आने वाले जो जुड़ेंगे, जो वचन को सुनेंगे, वो सब आप सब आशीषित होने पाए परमेश्वर के नाम पे, यीशु मसीह के नाम पे। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।